हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा सिविल कोड का जो पेपर मैंने दिया था मेंस का, आपने वीडियो देखा ही होगा कि पेपर मेरा कितना ख़राब गया था, कितना फ्रस्ट्रेटेड था, मैं वीडियो बनाया था। तो आखिर में रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भी तो कैसे हुआ। तो मेरा रिजल्ट जो हो गया है, लेकिन पहले यूआर से था, लेकिन अब ईबीसी शिफ्ट हो गया, शिफ्ट ईबीसी में आ गया है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 9 तारीख को था नवादा में। तो आज इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो मेरा इंटरव्यू गया कैसे और पैनल जो थे तो उन्होंने मेरे से सवाल कैसे किए। तो पहला तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में, एक डॉक्यूमेंटेशन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो ईबीसी एनसीएल का जो मामला फंसा हुआ है तो उसमें क्या होगा और क्या, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ था 2021 और 22 का चाहिए, तो इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि मेरे से कौन से सवाल पूछे गए थे और उसका मैं जवाब दिया कि नहीं दिया, कितने % सवालों का जवाब दिया। तो मेरा इंटरव्यू लगभग मेरा 25 नंबर पे था। तो लंच से पहले 21 लोगों का हो चुका था, मेरा लंच के बाद स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो यही सवाल, बेसिक सवाल पूछा उन लोगों के इंट्रो दीजिए। तो मैंने इंट्रो दे दिया अच्छे से, और जो लास्ट जो मेरा इंट्रो था उसमें इंसिस्ट करके बोला था कि मैं रेलवे में अभी कार्यरत हूँ और बस्ती में पोस्टेड है। तो उन्होंने अगला सवाल जानते हो जैसे पूछा जाता है, ऑब्वियसली पूछेंगे ही कि आप रेलवे क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्या आप वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इसका बेसिक जैसे सब कोई जवाब देता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि मैं अपने लाइफ में बेहतर कर सकता हूँ, तो ये जवाब दिया मैंने। और बहुत सारे कैंडिडेट का जो था वो इंट्रो के बेस से ही इंटरव्यू कैसा होने वाला है ये उन्हीं के डिसाइड हो रहा था कि किधर इंटरव्यू जाएगा ही। तो उसके बाद से आया, मैं सोच रहा था कि मेरे एकेडमिक से सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि एकेडमिक से सवाल पूछता तो शायद मैं फंस जाता। कोई भी एकेडमी से कोई कितना भी सवाल, ग्रेजुएशन में जो एकेडमी है वो नहीं बता पाएगा, एकेडमिक से सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। और उस एकेडमिक से अगर सवाल आप गलत कर रहे हैं तो एक ये निगेटिव इंप्रेशन जाता है स्टूडेंट पे, जो मतलब प्रॉपर वे में पढ़े नहीं हैं। तो मैं चाह रहा था कि मेरे से जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, और हुआ भी ऐसा ही कि मेरा ग्रेजुएशन में मैंने अयोध्या से कर रखा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो पहले मुझे अयोध्या के बारे में थोड़ा बताया, पूछा उन्होंने अयोध्या से छोटी छोटी चीज़ें, घाटे के बारे में। तो मैं उतना घूमा नहीं हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे से डिनाई कर दिया, मतलब सॉरी करके एक अच्छे पोलाइट वे में। तो उन्होंने तो उन्होंने खुद ही पूछ दिया कि मतलब आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई, मतलब अच्छे से वहाँ घूमे नहीं हैं। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि निगेटिव में बोल रहे थे, घबरा गए थे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे। अब बात भी कर, जैसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, कोई हो सकता है कि कोई ना घुमा हो, उसके जानकारी ना हो। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप, इसका मतलब आप रहते कहाँ थे, तो हमने बताया कि हम लखनऊ में रहते थे। तो फिर लखनऊ से सवाल आए, तो मैं कुछ का लखनऊ का बताया जो हमें पता था, और कुछ का क्वेश्चन नहीं बताया। जैसे लखनऊ में एक विधानसभा का कोई सीट बताइए, तो मुझे पता था कि कुछ सीटें हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू में आप जब तक आप श्योर नहीं हैं तो आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप श्योर ना हो, आप बताए और सामने वाला उसको एकदम श्योर हो, तो एक बहुत ही निगेटिव इंप्रेशन है। भले आप मना कर दें, लेकिन आप उस चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताएं, डिस्कस करें जो आप श्योर नहीं हैं। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप का। तो ठीक ठाक था ओवरऑल। उन्होंने देखा कि फिर वह सवाल पूछे, फिर उस सवाल से रिपीट किए कि इसका मतलब आप फिर घूमे नहीं हैं लखनऊ में भी। तो मैं बोला कि सॉरी, मैं घूमने अच्छे से घूम ही नहीं पाए हैं, या घूमे हैं तो मुझे वो जगह ठीक ठीक से याद नहीं है कि क्या। एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अमीनाबाद में कुल्फ़ी का दुकान बताइए। मैं अमीनाबाद गया हूँ कई बार, लेकिन मुझे कुल्फ़ी का दुकान नहीं पता है कौन सी कुल्फ़ी, फेमस कुल्फ़ी है जो मैम जो थी, शायद उन्होंने खाया होगा तो उन्हें याद होगा। हमें नहीं पता, हम ना खाए हैं ना गए हैं, तो हम डिनाई कर दे उसको। तो ओवरऑल ऐसा ही रहा जे मुझे। और मेरा जो आगे एक लड़का था, उससे रेलवे से रिलेटेड बहुत डीप में बहुत सारे सवाल पूछे गए, जोन से रिलेटेड पूछे गए। और फिर एक और था, तो उससे उसके ऑनर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा भी एकदम जी घबरा गया। तो भाई मेरे सवाल ग्रेजुएशन पूछ लेंगे तो मुझे तो खुद पता नहीं है, मेरा ज्योग्राफी है और सोशियोलॉजी है, तो कुछ नहीं है। तो यही था ओवरऑल मेरा इंटरव्यू जो था, मतलब मेरे को लगा ठीक ठाक है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड नहीं लग रहे थे, एकदम काम थे और बेहतर। हमें लगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ओवरऑल, अगर 3 4 5 नंबर भी आ जाए तो ठीक है। और पोजीशन कम ही है सिलेक्शन होने का, बट ऐसे ही बस एक्सपीरियंस के लिए मैं गया और ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, लाइफ में होता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेलेक्ट हो। जहाँ जहाँ किस्मत में लिखा होगा सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी मेहनत जारी है। तो मेरा जो पेपर था वो नवादा में ही था, इन्हें जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर लेकिन पहुँच गया। तो यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। और आप जाइए तो हो सकता है कि
आप ही एक ऐसा पॉइंट क्रिएट कर दें जिससे इंटरव्यू की दिशा उधर ही मुड़ जाए। तो कई बार होता है कि इंटरव्यू की दिशा हम खुद तय कर देते हैं, और हमने सुना था, हमने तो कभी किसी भी प्रकार के इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन ठीक था, एक्सपीरियंस ठीक था, थोड़ा बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने तो इंटरव्यू ऐसा दिया कि जैसा लग रहा है कि मैं डर गया हूँ, आवाज़ बहुत स्लो जा रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा आवाज़ को मेंटेन किया और ठीक ठाक गया। कोई वो नहीं है कि ठीक है। मैंने लगभग 40 से 50% लगभग सवाल के जवाब दिए होंगे, 50% सवाल के जवाब नहीं दिए थे, सॉरी बोल के निकल गया, सेफ। तो ठीक है। तो अब इस अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एनसीएल के बारे में क्या है जो मुद्दा है और उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद।